तो 8वें वेतन आयोग को लेकर चारों तरफ खूब बातें हो रही हैं, है ना? आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इसका मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है, आखिर ये 8वां वेतन आयोग आ तो रहा है, लेकिन इससे सैलरी पर असल में क्या फर्क पड़ेगा? मतलब पैसा कितना बढ़ेगा? चलिए आज की इस बातचीत में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन के। मतलब सबसे जरूरी सवाल, ये सब होगा कब तक? किसी भी सैलरी हाइक के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा हाथ में कब आएगा। तो देखिए ऐसा है कि कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो जनवरी 2026 तक आ जानी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगले ही महीने से बढ़ी हुई सैलरी आने लगेगी। नहीं, पूरी प्रक्रिया में मतलब रिपोर्ट को रिव्यू करने में, सरकार से मंजूरी मिलने में और फिर नोटिफिकेशन जारी होने में आराम से 18 से 24 महीने और लग सकते हैं। तो अगर हम असल में देखें तो बढ़ी हुई सैलरी हाथ में आते आते जुलाई 2027 से जनवरी 2028 तक का समय लग सकता है। अच्छा, टाइमलाइन तो समझ आ गई। अब अगला सवाल ये है कि इसका फायदा मिलेगा किसे किसे। चलिए एक नजर डालते हैं कि कौन कौन से कर्मचारी इस दायरे में आते हैं। और देखिए इसका दायरा ना काफ़ी बड़ा है। इसमें सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे विभागों के इंस्पेक्टर्स तो हैं ही, साथ में स्कूलों के प्राइमरी और ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, जूनियर इंजीनियर्स, सेक्शन ऑफिसर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, ये सब शामिल हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों के लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। ओके, अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी चीज पर, वो सीक्रेट फॉर्मूला जो ये तय करेगा कि सैलरी असल में कितनी बढ़ेगी, और इसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। चलिए समझते हैं कि ये बला आखिर है क्या। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो फिटमेंट फैक्टर एक तरह का मल्टीप्लायर है, एक जादुई नंबर। वेतन आयोग क्या करता है, वो इस नंबर को आपकी अभी की बेसिक सैलरी से सीधा गुणा कर देता है और जो भी निकल कर आता है वही बन जाती है आपकी नई बेसिक सैलरी। इसका मकसद बस इतना है कि हर लेवल के कर्मचारी की सैलरी एक बराबर और एक सिस्टमैटिक तरीके से बढ़े। तो फॉर्मूला बहुत ही सीधा साधा है। आपकी जो भी अभी की बेसिक पे है उसे फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दीजिए और बस आ गई आपकी नई बेसिक पे। लेकिन सवाल यह है कि ये फिटमेंट फैक्टर का नंबर आता कहाँ से है, मतलब इसे तय कैसे करते हैं? तो देखिए इसके लिए कई चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे देश में महंगाई कितनी है ताकि सैलरी बढ़े तो असल में फ़ायदा हो, ये नहीं कि बस बढ़ती कीमतों की भरपाई हो जाए। फिर सरकार की अपनी माली हालत कैसी है ये भी देखना पड़ता है ताकि सरकारी खजाने पर बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़ जाए। और हाँ, एक आम परिवार को जीने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जो कर्मचारी संगठन है उनकी मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.64 होना चाहिए। और एक बात साफ कर दें, आगे हम जो भी कैलकुलेशन देखने वाले हैं वो इसी 2.64 के नंबर पर आधारित हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये अभी सिर्फ एक मांग है, कोई फाइनल फैसला नहीं। और अब वो सवाल जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं कि इन सब बातों का, इस फॉर्मूले का, इस फिटमेंट फैक्टर का मतलब असल में सैलरी के आंकड़ों में क्या निकलता है। चलिए देखते हैं कि सैलरी में कितनी बड़ी छलांग लग सकती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लेवल 6 का कर्मचारी है। अभी उसकी बेसिक सैलरी है 35,400 रुपए। अगर 2.64 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो नई बेसिक सैलरी सीधे 93,456 रुपए तक पहुंच सकती है। सोचिए, ये वाकई में एक जबरदस्त उछाल है। और ये सिर्फ एक लेवल की बात नहीं है। अगर हम एंट्री लेवल यानी लेवल 1 पर देखें तो बेसिक पे 18,000 से बढ़कर 47,520 रुपए हो सकती है। थोड़ा ऊपर चलें लेवल 10 पर तो ये 56,100 से बढ़कर 1,48,000 के पार जा सकती है। और सबसे ऊंचे लेवल पर यानी लेवल 18 पर 2.5 लाख की बेसिक सैलरी बढ़कर 6,60,000 तक पहुंच सकती है। मतलब साफ है, हर लेवल पर एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो हमने टाइमलाइन देख ली, ये भी देख लिया कि फायदा किसे मिलेगा, फिटमेंट फैक्टर क्या है ये भी समझ लिया और सैलरी कितनी बढ़ सकती है इसका अंदाजा भी लगा लिया। अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा दिखता है। आखिर में एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए संकेत तो बहुत अच्छे हैं, सब कुछ एक बड़ी सैलरी हाइक की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा सरकार की मंजूरी, कमीशन की फाइनल रिपोर्ट और उस वक्त देश की आर्थिक हालत पर ही निर्भर करेगा। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या देश की अर्थव्यवस्था इस बड़ी बढ़ोतरी का बोझ उठाने के